ओम शांति। 1 मार्च 2026 अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी अपनी सुविधा अनुसार अपना जुड़ सकते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों टाइम रोजाना के लिए एक रहता। अपनी सुविधा अनुसार आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है या जुड़ने में आपको कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 9 मार्च 2009 को चलाई थी, आज की मुरली का विषय है परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ माना सही, वास्तविक होली मनाओ। और होली मनाने के लिए क्या करना है? कंबाइंड स्वरूप बाबा को अपना साथी बनाना है। किसी भी रिश्ते में आप बाबा को अपना साथी रखें। परमात्म संग के रंग की, परमात्मा की उंगली पकड़कर रहना है तो उसका संग का रंग हमारे ऊपर लगेगा। क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, कह तो देते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमें पढ़ाता है, कितनी देर हमारा साथ रहता है। मुरली सुनते वक्त भी हम कितनी देर बाबा के साथ रहते हैं। बीच बीच में हम परिवार में, समाज में, दुनिया में पता नहीं किन किन झमेलों में कहां कहां हम चले जाते हैं। मुरली सुनते सुनते हम कहां कहां भटक जाते हैं। बाबा कहते परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। ये है यथार्थ होली, परमात्मा के संग में रहना। परमात्मा अपने ज्ञान का, गुणों का रंग हमें लगाता रहेगा, हमारे में सुधार आता रहेगा। तो ये वास्तव में सच्ची होली ये है कि हम परमात्मा के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में वो खुशियां, वो आनंद भरने की कोशिश करें, प्रयास करें। कोशिश भी नहीं करें, पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ में भी बाबा क्या कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करें। स्लो नहीं, धीरे धीरे वाला नहीं, जल्दी जल्दी परमात्मा ज्ञान के जितना भी रंग अपने आप को लगाते जाएंगे उतना हमारे अंदर परिवर्तन, सुधार होता जाएगा। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए। आज जो है होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे, सारे बच्चे कैसे बच्चे हैं? होली बच्चे हैं। और आप सब भी होली मनाने आए हो। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा? अब रंग किस पे लगा पूछ रहे हैं बाबा? आत्मा पर। आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा? कौन सा रंग लगेगा आत्मा के ऊपर? लाल, पीला, नीला, कौन सा रंग लगेगा? हाँ जी,
ये वाले रंग नहीं लगते हैं। या बाबा का रंग, ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्ति। चलो अब क्लू दे रहे हैं बाबा आपको। आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए, जिससे आप पवित्र बन गए हो? बाबा का रंग, है नहीं? बाबा के प्यार का, संघ का रंग, स्नेह का, भाई जी, संघ का संघ का रंग, बाबा का संघ का प्रेमी रंग। का। रंग तो अनेक हैं। दूसरा क्लू देखो अब आप, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? संघ का, क्लू दे रहे हैं बाबा। बाबा के प्यार का, बाबा के प्यार का, बाबा के ज्ञान का, बाबा के संग का। अच्छा, अब देखो, सबसे श्रेष्ठ रंग, सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? संघ का रंग। जिससे आप होली बन गए। हाँ जी, संघ का रंग भाई जी। हाँ, सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। कहते भी है ना, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग तो चढ़ता ही चढ़ता है, लगता ही लगता है। जिसके साथ रहेंगे उस जैसे बनेंगे। शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी बनेंगे, अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो अच्छा बनेंगे। और सबसे अच्छा कौन है? शिव बाबा। तो परमात्मा के संग का रंग, परमात्मा के संग में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। 24 घंटे, बाबा तो कहता है 24 घंटे रहो। यदि बाबा तो नहीं चाहता कि आप एक सेकंड के लिए भी किसी दूसरे के संग में रहो, उसका रंग आपके ऊपर चढ़े। तो परमात्मा के संग में हम 24 घंटे रहें तो परमात्म संग का रंग हमें लग जाएगा। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गई। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप सहज बहुत ही जल्दी से क्या बन गए? पवित्र बन गए। संग का रंग, संग अविनाशी संग। परमात्म संग कैसा है? क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग। परमात्म संग कैसा है? अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होते हैं। दूसरे रंग तो अब लाल, पीले, नीले, हरे जो दुनिया वाले लगाते हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन परमात्म संग रंग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। परमात्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। परमात्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को कंपेनियन बना लिया। परमात्मा को क्या बनाया? कंपेनियन, अपना साथी बना लिया। इसलिए कंबाइंड हो गए। इसलिए क्या हो गए हो? कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है। माया क्या करती है? अकेले करने की कोशिश करती है। लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वे कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार क्या होते हैं? इमर्ज हो जाते हैं। तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं।
पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि सारा खेल किसका है? मर्ज और इमर्ज का। सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है। शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे तो अशुद्ध संस्कार मर्ज हो जाएंगे। मतलब एक टाइम में एक ही संस्कार रहेगा, ये नहीं कि दो दो संस्कार हों। और सारे संस्कार हमारे ड्रामा पार्ट अनुसार हमारे अंदर भरे हुए हैं। किस सेकंड मैंने किस संस्कार को उपयोग करना है, मुझे एक सेकंड पहले पता नहीं होगा। मुझे एक सेकंड पहले पता नहीं होता कि मैंने कौन से संस्कार को यूज करना है। बहुत अच्छे बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, अचानक ही होता है ना सब कुछ। अचानक बैड न्यूज आई और हमारी हालत खराब हो गई। अब उस समाचार के अंदर कुछ नहीं था, यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। बैड न्यूज है, परंतु हमारे लिए जब समझेंगे कि वो बैड न्यूज है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव होगा। और यदि हम उसको समझ ले कि हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि मुझे जब ये बात बाबा की आती है तो मुझे एक न्यूज एंकर की न्यूज सुनाते हैं ना रेडियो पर, उसकी बात मुझे याद आती है। नाम तो मुझे उसका पता नहीं कौन है। तो उसने बताया कि मैं न्यूज पढ़ रही थी, न्यूज सुना रही थी, और न्यूज आई मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। और मैंने उस टाइम अपने आप को बिल्कुल संभाला, क्योंकि मैं पूरी दुनिया के सामने हूं। मैंने उसको उसी तरह ही पढ़ा कि जैसे वो न्यूज है। वरना तो भला सोचो कि मेरा पति मर गया है और वो न्यूज मेरे सामने आ रही है और मेरी अवस्था खराब हो जानी चाहिए। परंतु मैंने उस समय देखा कि इस समय तो न्यूज है, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, क्या नहीं। मैंने उसको न्यूज की तरह न्यूज पढ़ा और पूरे न्यूज होने के बाद मैंने उसको अभिव्यक्त किया, अभी मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। मतलब कहने का मतलब एक अज्ञानी आत्मा, मैं इस बात को यहां जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक अज्ञानी आत्मा कुछ समय के लिए उस बात को क्या कर सकती है, रोक सकती है कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं। जो होना था वो तो हो गया। उसने चाहे वो न्यूज 5 मिनट के थे, चाहे वो न्यूज 15 मिनट के थे। पहले 10-15 मिनट के न्यूज आते थे, अब वो न्यूज का तो मैंने, तो उसने एक इंटरव्यू में मैं ये बात सुन रहा था उसकी, मैंने कहा देखो एक ज्ञानी आत्मा भी कुछ समय के लिए अपने प्रभाव को रोक सकती है और उसे ये नहीं मालूम। पर तो उसने तो केवल, क्योंकि मैं एक ऐसी सीट पर बैठी हूं जहां मेरे सामने सारा संसार है, मतलब सारे देश, क्योंकि न्यूज तो पहले सारे न्यूज ही सुनते थे, तो मैं जो है ना अपने उसको नहीं कर सकती, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। और हमें तो परमानेंट मालूम है कि नथिंग न्यू, हमें तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ड्रामा क्या है, एक्यूरेट है। हमें ये पता है कि ये ड्रामा जो है ना क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर हम क्यों हलचल में आए? हमारे अंदर दुख का संस्कार इमर्ज क्यों हुआ? समझा ही नहीं ना। हाँ, वह हम जब वो समझा सकती है तो उसके अंदर उस टाइम वो दुख का संस्कार इमर्ज नहीं आया हुआ। उसने कुछ समय तक अपने दुख के संस्कार को क्या कर लिया, दबा दिया। और उसके बाद चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, और उसके बाद उसको वो आने दिया तो फिर इमर्ज हुआ। मतलब ये डिपेंड करता है, मेरा यहाँ चर्चा करने का मतलब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसके ऊपर दुखी हों या ना। मतलब दुख में कुछ नहीं है, उस बात में कुछ नहीं है। अब वो बात पढ़ी तो सबके लिए गई है,
परंतु बाकियों के लिए वो दुख की बात नहीं है, वो उसके लिए अपने लिए दुख की बात है। उसने अपने अंदर तो ठीक है जो भी महसूस किया वो उसको महसूस करना था, परंतु उसने उसको अभिव्यक्त होने से रोका। ठीक है, तो ये मर्ज और इमर्ज का खेल है। तो पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। पुराने संस्कार कौन से हैं? अलबेलापन और आलस्य। अब हमारे अंदर वो आ जाए, चलो कोई आया तो नहीं है, आज मुरली क्या पढ़नी है, तो अकेले में क्या होगा कि आपको घर में मुरली पढ़नी हो, चल फिर पढ़ लूंगा, अभी मैं ये काम कर लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी मैं सैर कर लेता हूँ। मतलब सारा दिन उसको टाइम देने के लिए सोचेंगे। जब बिल्कुल कोई काम नहीं दिखाई देगा तब सोचेंगे चलो मुरली उठा के पढ़े। ठीक है? और जब हमारा क्लास का टाइम होता है तो ये क्लास का टाइम है, उसी टाइम जाना है, तो हम अपने काम को ऊपर नीचे करते हैं। ये काम बाद में कर लेंगे, अब तो मुरली सुनने जाए। तो ये बात आती है। तो इसलिए हम बनाते हैं। तो अब पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइन रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइन रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए, माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। ये चतुराई से अपना रंग लगा देती है। माया बड़ी चतुराई से अपना रंग लगा देती है, बीच में घुस जाती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। आप जैसे ही बाबा की अंगुली छोड़ेंगे, बाबा का साथ छोड़ेंगे, तो किसका लग जाएगा? माया का रंग आपको लग जाएगा। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते। बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। ये अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है, मेरी आदत है, संस्कार मेरा कहने लगता है और संस्कार मेरा कहने लगते हैं। बोला बाबा पूछ रहे तुम अपना संस्कार मेरा कैसे कह रहे हो? मैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार कहने लगते हैं। क्या यह परमात्म खजाना है जो तुमने उसको मेरा कहा है? रावण के खजाने को मेरा क्यों कहा? परमात्मा के खजाने को मेरा कहो, बाप के खजाने को मेरा कहो। रावण तुम्हारा बाप है जो उसके खजाने को मेरा कह रहे हो? डांट रहा है, डंडा मार रहा है, क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है बाबा। कहते खजाना मेरा खजाना, तुम अपना खजाना समझो क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। ये रावण के खजाने को मेरा क्यों कहते हो? उसको मेरा कहना सोचो, राइट है? सोचो, आपने रावण के खजाने को मेरा कहा, ये मेरा कहना क्या राइट है? पूछ रहे हैं बाबा। मेरा बना देना ये माया की चतुराई है। रावण के खजाने को आपके द्वारा क्या करती है? मेरा बनवा देती है। रावण के खजाने को आपने मेरा कहा तो ये क्या हो जाता है? माया का खजाना। माया बड़ी चालाकी से पता भी नहीं लगने देती। अपने रावण के खजाने को आप क्या कहते हो? मेरा खजाना। खजाना रावण का और कहते हो मेरा खजाना। ये चालाकी किसकी है? बाबा कहते माया की। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए
कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करो, चलते चलते अपने को ही चेक करो कौन सा रंग चढ़ा हुआ है, कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वे लगाता रहता है, वे लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है। हाथ उठाओ, रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो, आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता का सुख, शांति, प्रेम, चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। ये पवित्रता की विशेषता है। कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसके भी नहीं, मंदिर किसी के भी नहीं बनते हैं। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसकी भी नहीं होती, जैसी विधि पूर्वक पूजा होनी चाहिए किसी की भी नहीं होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। आपके जो मंदिरों में चित्र हैं वो अब तक भी दुआएं देते रहते हैं, क्योंकि क्या बन गए हैं? पूजनीय। और आप जब बनते हैं तो पुजारी बनते हैं। आपकी मूर्तियों की पूजा होती है तो आप पूजनीय बन जाते हो। थोड़े समय का सुख, शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। आप इतना पवित्र बन जाते हो, इतना सबको सुख देने वाले बन जाते हो, आज तक भी आपकी जड़ मूर्तियों से क्या लेते रहते हैं? दुआएं, प्रेरणा, आपका संग का रंग इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आप उनके इष्ट देव हो। अब दुनिया वालों की होली मनाना और आपकी होली मनाने में कितना फर्क है। अब हम भी दुनिया वालों की तरह स्थूल रंग लगाएं, क्या फायदा?
हम अब हमें समझ में आ गया कि हमने परमात्म संग के रंग को लगाना है। उसके बाद भी हम स्थूल रंग लगाएं, क्या फायदा। अब कई सेंटरों पर क्या होता है, आज के दिन फूल डालते हैं, कई कहते हैं अच्छा जी थोड़ा सा तिलक लगा लेते हैं, ठीक है नहीं। तो मतलब कहने का है कि, और मैंने मधुबन में देखा कि वहाँ दादियाँ जो है पिचकारियाँ भर के हाँ वो डालते हुए भी ईसो मैन में देखा होगा, ठीक है नहीं, दिखाते हैं, ठीक है नहीं, कि दादियाँ जो है पिचकारियाँ भर के, अब वो रंग कैसा होता था, बेशक वो नेचुरल रंग लगाते हों या कैसा भी रंग, वो तो ऊपर वाले जाने, क्योंकि हम तो सामने नीचे बैठे हैं ना। अब दिखाई तो देता है कि वो रंग है, पर वो रंग कितने अच्छे हैं, मतलब हानिकारक ना हो, मतलब इस प्रकार के रंग बढ़िया ला करके करते होंगे, परंतु उनको देखकर आगे वाले भाई बहने वो उतना अच्छा रंग ना खरीद सकने कारण, मतलब गुलाल या कोई ऐसा, मतलब जो है ना गुलाब जिसमें हो, गुलाब हो या केवड़ा हो, ऐसा कुछ डाल करके खेले तो जिनसे कपड़े भी खराब ना हो, परंतु खेलने की जरूरत क्या है। ये स्थूल चाहे कितनी भी बढ़िया हो, परंतु उसको भी खेलने की जरूरत क्या है। सरकार में बाबा खेलते थे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मतलब बाबा के टाइम पर कैसे होली खेलते थे वो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उस समय रंग भी लगाते हो या ना लगाते हो, अब बाबा के टाइम पर तो जो हमने देखा है, हमने तो दादियों को देखा है, हमने बाबा को नहीं देखा है। तो मेरे को ये आता है कि भाई चाहे आप कितना बढ़िया भी रंग है, क्यों ये रंग से हमें खेलने का क्या मतलब, बढ़िया रंग है तो उसका क्या मतलब है हम अपने आप को लगाएं, आखिर है तो न स्थूल ना, तो हमें कोई स्थूल रंग अपने आप को नहीं लगाना, हमने अपने आप को भी और सबको सूक्ष्म रंग लगाना है, ज्ञान का रंग लगाना है, प्रेम का रंग लगाना है, शांति का रंग लगाना है। किसको याद है सातों रंग? ज्ञान का कलर कौन सा है? शांति का, हाँ जी, पवित्रता का, किसको? ज्ञान का, चलो कोई बात नहीं, आप याद कर लो, क्योंकि रंग जो है हमने, ज्ञान का रंग है पीला, प्रेम का रंग है लाल, और शांति का रंग है नीला। ये तीन रंग जो है प्राइमरी कलर है, जो जानते होंगे प्राथमिक कलर बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। इन तीन रंगों से ही बाकी सारे रंग बनते, पीला, नीला और लाल, ये तीन प्राइमरी रंग होते हैं जो एक्चुअल रंग है। बाकी जितने भी रंग हैं वो इन तीनों को मिलाने से ही बनते हैं। जैसे इसके बाद हम पीले और लाल को मिलाएंगे, पीला रंग है ज्ञान का प्रतीक और लाल रंग है प्रेम का प्रतीक, और ज्ञान और प्रेम जिसके पास दोनों आ जाएं तो ऑरेंज कलर बनता है। हाँ जी, पीला रंग कौन सा है? येलो, ज्ञान, येलो, येलो, तो येलो कलर और ब्लू कलर और रेड कलर, ये तीन जो है प्राइमरी कलर हैं। जब हम येलो और रेड को मिलाते हैं तो ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स पावर, तो हमारी शक्ति बन जाता है। और नीला रंग आनंद का प्रतीक है, और पीले रंग को हम नीले के साथ मिलाते हैं, सॉरी नीला शांति का प्रतीक है, और पीले और नीले को मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। ज्ञान और शांति दोनों आ जाते हैं तो हरा रंग माना सुख, हमारे जीवन में क्या आ जाता है, सुख आ जाता है। अब नीले के अंदर हम यदि लाल रंग मिलाएंगे तो प्रेम और शांति ये आते हैं तो बनता है आनंद। जब प्रेम और शांति दोनों ही हमारे जीवन में होते हैं तो हमारे अंदर बनता है आनंद। तो हमें समझ में आएगा 6 रंग बन गए, 3 प्राइमरी रंग थे, इन 3 रंगों को सेकेंडरी कलर कहा जाता है। 2 रंगों को मिलाकर
जो तीसरा रंग बनता है उसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है। फर्स्ट तो योग ज्ञान का हो गया, प्रेम का हो गया, हाँ जी, और ये पीला अनंत का है क्या ना, है? नीला शांति, नीला अनंत का है ना। शांति, नीला अनंत शांति। बैंगनी। हाँ जी। और नीला और ब्लू ज्ञान। ब्लू जो है हमारा शांति का, पीस का, ठीक है नी। शांति का है पीला, ओ नीला नीला रंग, लाल है प्रेम का रंग, ज्ञान का पीला। ज्ञान का पीला। अब इन तीनों से मिलाकर तीन जो है ना सेकेंडरी कलर बनते हैं। अब बाकी उसके बाद कहा जाता है टर्सरी कलर, थर्ड कलर। उनको हम अपने गुणों, वो तो कितना भी आप किसी में नीला ज्यादा कर दो, लाल कम कर दो, और कोई जो है ना किसी में बोले तीनों रंग मिला दो, तो जो कलर बनता है उसको टर्सरी कलर बोलते हैं, थर्ड कलर बोलते हैं। मतलब जो दो से अधिक रंग मिलाने से बने वो टर्सरी कलर हो गए। अब उसमें कोई सा भी ज्यादा कर देंगे, कम कर देंगे, शेड में अंतर आता जाएगा। पीला ज्यादा कर दो, नीला ज्यादा कर दो, उसमें लाल मिला दो, ठीक है ना, तो कलर जो है ना समझ में आ गया होगा आपको, तो वो फिर वैसा बनेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। और सातवां रंग होता है हमारा व्हाइट, पवित्रता का। सफेद कलर जो रंग जो है वो पवित्रता का रंग। और ब्लैक माया है, ब्लैक डार्कनेस है। ये होते हैं हमारे रंग। कोई बात भाई पूछ? जी, हाँ जी। भाई जी, जब ज्ञान, प्रेम और शांति आएगा तो सब अपने आप आएगा क्या? हाँ, जब एक, वो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। यदि कोई एक नहीं आ रहा या कोई एक कम हो रहा है तो वो दूसरे को भी कम कर देगा। यदि आपके अंदर ज्ञान की कमी आ रही है तो शांति की भी कमी हो जाएगी, शांति की कमी आ रही है तो आनंद की भी कमी हो जाएगी, शक्ति की भी कमी हो जाएगी। ये सारे गुण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई गुण अलग से अकेले में नहीं आ सकता। एक आएगा तो दूसरा भी आएगा ही आएगा। जैसे तीनों को प्राइमरी, भाई जी बोल रहे हैं ना, प्राइमरी कलर है, इसीलिए हम ये हमारे ड्राइंग के अंदर हम बच्चों को रंग सिखाते हैं तो उसमें उनको बताते हैं कि ये तीन प्राइमरी कलर हैं। फिर आपको जो शेड्स बनानी है तो सेकेंडरी कलर में इस प्रकार से शेड्स बनती हैं। उनको फिर शेड बनाना सिखाते थे। जितने भी कलर हैं उनको फिर हम पूरा चार्ट बनवाना सिखाते थे। इसलिए मैं आपको, क्योंकि हमारी भाषा है तो मैं उसी भाषा में आपको बताया कि पहले तीन ही कलर हैं, इन तीन कलर से ही सारे रंग बनेंगे। और व्हाइट और ब्लैक जो है ना, ये शेड को डार्क और ब्राइट करने में सहयोग देते हैं। क्योंकि इसको हम लाल को हमने गुलाबी करना है तो पीला मिला दें, लाल को हमने डार्क करना है तो ब्लैक मिला दें, तो लाल डार्क हो जाएगा। इसी प्रकार से पीले के अंदर भी व्हाइट मिलाएंगे तो शेड बनेगी। शीशियां नहीं आती थी, हाँ, उनको हाँ। मिलाते थे, हाँ। आरजी के नाम से आती। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम उनको शेड बनाना सिखाते हैं ना बच्चों को, पता है। फिर कैसे बच्चे बनाएंगे शेड। और इसी प्रकार से हमारे अंदर वही गुणों का आएगा। तो हमारा रंग जो है परमात्म रंग है, गुणों का रंग। और सातों गुण, सातों शक्तियां से, सातों जो रंग है दुनिया वाले, वो 7 रंग यहाँ भी अवेलेबल है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो सातों रंग हमारे खुशियों के हैं। और जब अंधेरा हो जाता है तो इंद्रधनुष नहीं होता, ब्लैक में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, दिन में इंद्रधनुष दिखाई देगा। और ये रंग जितने भी हैं वो पवित्रता पर दिखाई देते हैं। व्हाइट यदि हमारे पास चार्ट पेपर है तो उस पर सारे रंग दिखाई देंगे, और यदि हमारे पास ब्लैक चार्ट पेपर हो तो उस पर दूसरे रंग लगाएंगे, वो उसके अंदर छुपते जाएंगे, वो उतनी अच्छी तरह निखर नहीं पाएंगे। भाई जी ब्लैक माया है ऐसा ब्लैक ना? माया हो गई, व्हाइट पवित्रता, पवित्रता, अपवित्रता को, माया को। हमें अपने गुणों के रंग लगाने हैं, अपनी शक्तियों के रंग लगाने हैं। जो हमने शक्तियां प्राप्त की है उनके अनुभव हमने उनको सुनाना है। जो ज्ञान गुण शक्तियां हमारे पास आए हैं उनका रंग हमने बाकी आत्माओं को लगाना है, ये स्थूल रंग नहीं लगाना। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली,
सच्ची होली, मतलब बाबा कह रहे हैं कि मनोरंजन करने के लिए आप भी थोड़ा बहुत जो दुनिया वालों के साथ दिखाते हो कि हम भी होली मनाते हैं, उसको दिखाने के लिए दिखा देते हो थोड़ा सा, परंतु अंदर में ये याद रहना चाहिए कि सच्ची होली है इन गुणों का रंग लगाना। बहुत थोड़े मानते हैं, लेकिन सच्ची होली परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है जो आप ही जानते हो, आप ही मानते हो। होली का अर्थ है होली, जो होना था वो हो लिया। बीत चुका सो बीत चुका, बीत चुका सो बीत चुका। होली है, कहते ना होली है भाई, होली है। होना था सो हो चुका, चलो गले मिलो। सब ने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना, बीती सो बीती कर दी। पुराने संस्कारों को क्या करना, ये भी हो लिया, बीत गया। अब हमने पुराने संस्कारों के अनुसार नहीं चलना है, अर्थात होली ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना, बने हो मरजीवा। जो मरजीवा बने हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया? नहीं। परमात्म संघ का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संघ का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर जीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़ दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं। कभी अलबेलेपन, कभी रॉयल आलस्य, आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस्य कितने प्रकार के हैं, कितने रॉयल रूप से आते हैं। जननी होती वहां बच्चे होते हैं, जहां मां होती है वहां बच्चे होते हैं, क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाते हैं जो आपके जड़ आनंद की जननी कहा जाता है। जहां पवित्रता है वह सुख शांति में ही है। पवित्रता है तो सुख और शांति भी है।
क्योंकि जहां तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए, आज हम क्या मनाने आए हैं? होली मनाने आए हैं, आए हो ना? तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली, पुरानी आदतों की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है जला दिया, अभी मनाना है, प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइन रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, आने नहीं देना। ये होली मनानी है, मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिक्की लद्धे बच्चे हो ना। तो ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है, सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। दो हाथ उठाओ, ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं, तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। होली की, होली मनाने की अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार, ये कभी नहीं बोलना। ये रावण के संस्कार हैं। मेरा कहते हो कमाल है, रावण को दुश्मन कहा जाता है और दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो हैरानी की बात है। बाबा को हैरानी हो रही है, आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, गलती से कह देते हैं, कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी होता है, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी या करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करे?
निकालते हैं तो कोकी देखता रहे। ये सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है। कालते हैं तो कोकी देखता रहे, अभी इस शब्द की होली जला लो। कोई देखता है तो सही तो वो नहीं है, तो मतलब नहीं बन रहा है। अभी इस शब्द की होली जला दो, मतलब जो भी माया के शब्द हैं उनकी हमने क्या करनी है, होली जला देनी है। देखो जलाने में भी कोई बहुत अच्छी बात बताते हैं, कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। किसको? कोकी को। कोकी वो जो हम मन बनाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं शायद। होली वाले जो होली में रोटी बनाते हैं ना, धागा बन के होली जब जलाते हैं, हाँ, होली का डांस जिस दिन होता है रात को, उससे धागा बांधते हैं। हाँ, रात को होली जब जल जाती है, उसके अंगारे रह जाते हैं, उस समय सियाने लोग जो थे, भाई लकड़ियां तो जल गई हैं, जो भी है, बहुत ही अंगारे बने हुए हैं, क्यों ना इस पर कुछ बना के खाया जाए। तो मीठी रोटी बना के खाते थे। तो उस मीठी रोटी को धागा बांधते थे, और उस धागे को जो है ना सूत, कच्चा सूत बोलते हैं। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मणों से जो है ना कच्चा सूत लेने के लिए आते थे। हम भी चालाक थे, उनको कहते थे देखो जी कुमारी कन्या ना हमारी, उन्होंने सूत काता है, और ये आप बांधेंगे ना, ये जलेगा नहीं, ये जलेगा नहीं। तो वो सूत लेने के लिए आते थे, पैसे दे के जाते थे। तो सूत जो है ना चरखे पर हम काट के रख देते थे, और सब सूत लेने के लिए आते थे। तो आज तो मार्केट में सब कुछ आ जाता है। हम समझते जैसे होलिका नहीं जली, ये भी नहीं जले। हाँ, ये भी था। बिल्कुल। वो क्यों नहीं जलता? तो पवित्रता की वजह से बताते थे, या कुछ वो तो कहते थे जो ना पवित्रता के कारण ये नहीं जला। परंतु साइंटिफिक सिद्धांत ये है वो तो कि रोटी को जब हम सेकेगी तो उससे स्टीम निकलेगी, पानी सूखेगा ना उसका, और पानी बाहर जो निकलेगा वो कपास अपने अंदर सोख लेगी। वो तो आगे पीछे मन बना तो में कल नहीं जलेंगे। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं, पक जाती लेकिन धागा नहीं जलता। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है, उसको बना दिया। तो बाप दादा देखते हैं कि ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है तो वे भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिक्की लदे तो भल उसमें आटे में नमक है। शास्त्रों में सच कितना है? आटे में नमक जितना, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है, बनाया बड़ा सुंदर है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उसको स्थूल रूप दे दिया है। उसको क्या दे दिया है? स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापुर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं,
विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? होली कौन सी होली मनाई? होली। सब ने कहा होली होली, तो बच्चे भी होली हो गए। कौन सी होली मनाई? होली। सब कुछ हो लिया, होनी होली हो गई। होली सबको होली, सब कहो होली। ऐसे करो, हाथ का इशारा, होली हो गई। पक्का है ना? मनाया, मनाया। अच्छा, फिर कल आएगी, फिर कल आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, माया आए उसे दूर से भगाना। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना माया को। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना। बाप को याद रखना, बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। क्या बन गए हो? होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट पर फिक्स कर, एक सीट पर फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वे सीट जानते हो? वे सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। वे सीट कौन सी है? त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कई बच्चे बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाओ, बच्चों की चतुराई सुनाए बाबा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला दिया। अच्छा, इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूं या समझता हूं करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। चतुराई नहीं करनी है। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते है ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, आप कौन हो, मेरे ऊपर क्षमा कर दो, मेरे ऊपर दया कर दो। क्यों जो बोलना पड़े आपको? आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते, एक अक्षर
पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने ये कहा है ना, अपने आपने ये कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। बाबा आपने ऐसे कहा है ना, आपने ये कहा ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करनी है, हिम्मत करना है। बड़ी चतुराई करते हैं, अभी कोई चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है। गे नहीं करेंगे, करना। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी है, जो चाहो कुछ करो। और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं और वो देखते रहेंगे। तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ ना चले। मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ चले। जब घर लौटने का समय है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो आ गया, ये भाषा अभी समाप्त करो, ये भाषा अभी समाप्त करो। तो आ गया, ये भाषा अब क्या करो? समाप्त। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों पर, सेंटर्स पर वे भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वो भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे, साथ साथ
दादी के बोल कर्मातीत बोल ही बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे साथ साथ दादी के बोल बोल कर्मातीत होना ही है। कर्मातीत होना ही है, होना ही है। और मम्मा की के ये बोल होना ही है, होना ही है। और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज कर, सदा जो करना है वो आज कर, अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल पर नहीं छोड़ो। दीदी के ये बोल अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए बार बार। अब घर चलना है तो धुन लग जाए। दो कर्मातीत धुन लगा दो तो कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों का को होली की मुबारक हो। और सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो, खोलो और घेवर खाओ। बाबा ने घेवर बनाया है सबको खिलाने के लिए, तो मुंह खोलो और घेवर खाओ। खाया है ना, तो जो घेवर खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखें। जो शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव, जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर देह अभिमानी है। अभिमान माना देह वाले। भाई जी, हाँ वो जी, लाइन क्या बोला, वो सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, उसको थोड़ा और बताइए ना। शिव बाबा सबका शुभ चिंतक है ना। शिव बाबा से बड़ा कोई हमारा शुभ सोचने वाला है? स्लोगन, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी, दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। सदा निर्भय और निश्चित रहो, निर्भय भी रहो और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती होना चाहिए, बिंदी नहीं लगी है, निश्चिंत रहती है। आपके अनुभव का
जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का साथी है ही। बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप को के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टाइप करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।